प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आज हम 9th क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है कोविड-19 के अंतर्गत जो 40% कोर्स कम किया गया आपके, उसके अंतर्गत जो पहला अध्याय में यानी संख्या पद्धति नामक अध्याय में जो कोर्स रखा गया है इस बार, उसके अंतर्गत आपके कोर्स में है 8 नंबर का टॉपिक है। ये किस प्रकार से टॉपिक है देखिए, समझने की कोशिश करें इसमें कि इसमें क्या रखा गया। देखो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है इसके अंदर। पहला टॉपिक है ये वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। ये विशेष रूप से 2 टॉपिक है सिर्फ, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, दशमलव प्रसार उनका और उनकी संक्रियाएं, और जो घातांक नियम के आधार पर प्रश्नावली है वो आपके कोर्स में रखी गई है। जो इसका मेन अपन ने बेसिक समझा इसका, तो छोटी क्लासों में समझा हुआ आपके कि अपरिमेय संख्याएं कहते किसको है। अपरिमेय संख्याओं का अर्थ होता है वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसमें आप समझते होंगे कि p और q कोई पूर्णांक हो सकते हैं। यहाँ पे q का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का मान 0 होता है तो ये एक अनिर्धारित संख्या हो जाती है जिसका अपन निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी किसी संख्या के जो हर हैं उसके अंदर यदि 0 लिखा होता है तो उसका अपन निर्धारण करने में असक्षम हैं, तो उन्हें अपन अपरिमेय संख्या भी नहीं कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से इसकी परिभाषा है उसी के अनुरूप अपरिमेय संख्याएं जैसे √3, √2, √5, √7 ये अपरिमेय संख्या हैं। इसको अपन अपरिमेय संख्याएं कहते हैं क्योंकि इनका यदि अपन विस्तार करें यानी इनका वर्गमूल निकालें तो दशमलव के अंदर आएगा। जैसे √2 का वर्गमूल आता है 1.414 एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे आता रहता है। ये अनंत तक चलता है, ये मान खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार से √3 का मान भी ऐसे कैसे 1.736, इस प्रकार से आगे सो ऑन चलता ही रहता है, इसका मान भी खत्म नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो मतलब दशमलव के प्रसार के बाद में खत्म नहीं होती हैं, अनंत तक उसकी वैल्यू होती हैं, उन्हें भी अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि उन अपरिमेय संख्याओं को अपन परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, परंतु आपके जो कोर्स में है वो है अपरिमेय संख्याएं की संक्रियाएं। उसी प्रकार से जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं किससे कहते हैं? छोटी कक्षा में समझा आपने कि वे संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर, ऐसी संख्याएं जिनको बनाने के लिए हमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों मिलकर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन परिमेय और अपरिमेय संख्याएं यानी परिमेय वह संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो दोनों को यदि अपन प्लस करें यानी दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें इसके अंदर जो प्रश्न आएंगे मुख्य रूप से वो पता है आपको कि इनकी संक्रिया यानी अपरिमेय संख्याओं की जोड़, बाकी गुणा और भाग। आपको पता होना चाहिए कि जोड़ को अपन योगफल भी कहते हैं, योग भी कहते हैं, प्लस भी कहते हैं। इसी प्रकार से माइनस को घटाव कहते हैं, बाकी गणना कहते हैं, वैकलन भी कहते हैं। सेम उसी प्रकार से जो गुणा है उसको अपन मल्टीप्लाई कहते हैं, इनटू कहते हैं, डिवाइडेड को भाग कहते हैं, याद रखना। ये अपॉन जो लिखा जाता है जैसे p/q यानी ये भाग का रूप है, एक अंश बटे हर में लिखना।
तो इस प्रकार से अपन इन चारों संक्रिया को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के सवाल आपकी कोर्स में हैं और कैसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसमें जो एक प्रश्नावली दी हुई है आपके 1.5 एक्सरसाइज, उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं कि उनके संबंधित जो परिमेय अपरिमेय मिलाकर वास्तविक संख्या हैं उनकी जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे किया जाता है। शॉर्ट रूम बता दूं आपको कि जो अपरिमेय संख्या है ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं और दोनों समान अपरिमेय संख्या है, जैसे 2√3 और 3√3। तो इसमें जो √3 है वो दोनों संख्या में है, तो इनको अपन आसानी से जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइडेड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। परंतु साथ में यदि इस प्रकार से प्लस लगी हुई संख्या जैसे 2 + √3 और फिर इसमें लिखा हुआ है 2 - √3, तो इनका भी जोड़ बाकी गुणा और भाग आना चाहिए आपको। इसी प्रकार से हमारे कोर्स में जो है वो अपन सीखेंगे। देखिए प्रश्न है ये संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.5 का प्रश्न है, ये सरल कीजिए। उसका फर्स्ट प्रश्न है 3 + √3 ब्रैकेट बंद है ये, इसी प्रकार से 2 + 2√2 ये भी ब्रैकेट बंद है। इन दोनों ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो याद रखें हमेशा इस प्रकार के जो सवाल हैं इसका अर्थ है गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करेंगे अपन। तो देखिए किस प्रकार से गुणा करेंगे। इसमें जो पहले 3 लिखे हुए हैं ये वाले 3, तो इस 3 से जो सेकंड ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करना है। फिर +√3 जो ये दूसरा है +√3, इसको भी सेकंड ब्रैकेट से गुणा करेंगे इस प्रकार से। अब देखो गुणा करने के लिए अपने पास दो संख्या होगी। अभी 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 3 को 2√2 से अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 2 = 6 और ये √2 ऐसे कैसे आ जाएंगे। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस यहाँ पे √3 प्लस 2√2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये √2 और √3 ये √6 हो जाएंगे, तो ये 2√6 हो गए। इस प्रकार से सिंपल वे में अपन इसका गुणा कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये संख्या है यहाँ √6 हैं, यहाँ √3 हैं, यहाँ √2 हैं, तो ये सभी अलग अलग संख्या हैं। इसका मतलब इसके आगे ये हल नहीं होगा, ये हल यहाँ तक ही रहेगा, यानी यही इसके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से आंसर आ गया। गणित में जब अपन प्रश्न को हल करने शुरू करते हैं तो यहाँ हल लिखा जाता है। इस प्रकार से ये आदत डालें आप, ताकि आदत में शुमार हो कि किस प्रकार से गणित के प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं। देखिए ये सेकंड प्रॉब्लम है 3 + √3 और ये 3 - √3। यहाँ देखिए अपन इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। देखो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ इस प्रकार से, इस ब्रैकेट को देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ बीजीय संख्याओं की कोई इस प्रकार की सर्वसमीकाएं लगेगी जो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखी हैं। ये सर्वसमीका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप याद करेंगे। a + b a - b का मल्टीप्लाई होता है a² - b²। तो इस प्रकार से ये सर्वसमीका यहाँ काम आएगी। a के स्थान पर यहाँ 3 है और b के स्थान पर √3 है। तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पे a² - b², यानी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 2 घात होने पर अपन क्या करते हैं,
इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 इंटू 3 9 माइनस जो √3 है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर √9 यानी √9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे अपन। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, इसका आंसर आ गया। तो ये इस प्रकार से इजी वे में गुणा हो जाता है। इसी के अंतर्गत देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, यानी ये सेम दो ब्रैकेट हैं, तो इसमें भी एक 8th क्लास की सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण अपन यहाँ यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्व समीकरण यहाँ पे काम में लेनी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सर्व समीकरण इस प्रकार से अपन यूज करेंगे। इसमें a स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए। √5 का स्क्वायर √25 जिसका वर्गमूल 5 होता है, प्लस 2 √5 इंटू √2 इज √10 एंड √2 का होल स्क्वायर इज 2। यहां देखिए दो परिमेय संख्या हैं 5 एंड 2, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये 2 प्लस 5 इज 7 प्लस 2√10, ये इसके आंसर आ जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये दो होमवर्क दिए हुए हैं, आपको अपनी नोटबुक में हल करने हैं। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2 का मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार सेकंड है ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये इनके आंसर आएंगे। पहले प्रश्न के 3 आंसर आएंगे, दूसरे के 5 माइनस 2√6 हल करें और आंसर मिला है।